हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन की ब्लेसिंग के लिए। पिता बाप आपका धन्यवाद करते हैं आज की रोशनी के लिए, आपने हमें नई ताजगी दी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके दास और दासी के लिए, जिनके द्वारा आपने परमेश्वर हमको ब्लेस किया, हमसे बातें की। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर आप अपने वचनों को हमारे पास तक पहुंचाते हैं। पिता बाप आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य खुदावंद परमेश्वर, आप महान और महिमा के योग्य, आप सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज का ये वचन पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने परमेश्वर और पढ़े पिता परमेश्वर, वो ब्लेस हो परमेश्वर। आज का वचन इनकी लाइफ में एक नई रोशनी को लेकर आए परमेश्वर। वो रोशनी पिता परमेश्वर जो आपने कहा था कि आप जगत की ज्योति हैं, आपने कहा प्रभु यीशु कि आप तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए पिता परमेश्वर वो ज्योति परमेश्वर इनमें से ऐसे चमके कि इनके ऊपर से वो रोशनी निकले और दूसरे लोगों तक पहुंचे जो अंधियारे में है, ताकि उन तक पिता परमेश्वर आपकी रोशनी पहुंच सके। पिता बाप आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के दिन, आज महिमा के लिए, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, और 100 गुना फलों को लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आज का वचन आत्मिक वरदान रास्तों को खोलते हैं। जैसे कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 14 के 1 वचन में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मेरे प्रियो, जो आत्मिक वरदान है वह आपके रास्तों को खोलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसके पास वरदान होगा वह छोटे लोगों के सामने नहीं बल्कि राजाओं के सामने खड़ा होगा। बाइबल बताती है कि अगर आपके पास एक आत्मिक वरदान है तो वह आपके जीवन को आसान कर सकता है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था, यानी वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसकी शुरू से यह आदत बन चुकी थी और उसके पास वरदान था कि वह सब सपनों के अर्थ और परमेश्वर की गहरी बातों को बता सकता था, और इसलिए वह राजाओं यानी बड़े लोगों के सामने खड़ा हो पाया, क्योंकि उसके पास सपनों का अर्थ बताने का वरदान था। लेकिन यह एक दिन में नहीं हो सकता कि कोई आपसे अपने सपने के बारे में पूछे और आप उसे एकदम से उसके सपने का अर्थ बता दें। दानियल के इस वरदान के पीछे उसकी प्रार्थना, उसका परमेश्वर के वचन को सख्ताई से मानना, उसका परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना था और उसकी आत्मिक आंखों का खुलना होना था। यही कारण था कि वह सपनों का अर्थ बता देता था। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी उस दिन आसान हो जाएगी जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें और आप सब कुछ साफ साफ देख सकें। इसलिए शैतान आपको प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और रोजे रखने से रोकता है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ जो था उसके पास भी एक आत्मिक वरदान था कि सपनों में परमेश्वर उससे बातें करता था और उसको सब सपनों के अर्थ को समझाना आता था, और उसी आत्मिक वरदान के कारण वह राजा के सामने खड़ा हुआ और उसने राजा को उसके सपने का अर्थ बताया, और राजा ने उसको अपने बाद उस राज्य का दूसरा स्थान दिया। मेरे प्रियो, दानियल और यूसुफ कैसे बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़े हो पाए? इसके पीछे उन दोनों का परमेश्वर के साथ संबंध का होना था, और जब आपका परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है तो आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। दानियल और यूसुफ की आत्मिक आंखें खुली थीं और उनको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जब उन्होंने राजाओं के सपनों का अर्थ बताया तो उनकी आशीषों के रास्ते खुले। इस वरदान के कारण वह आशीषित हुए और ऊंचे किए गए। शैतान नहीं चाहता कि आप वरदानों में रहें ताकि आपकी आंखें खुलें और आपकी जिंदगी आसान हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक वरदानों से भरें तो निरंतर प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के साथ वफादार रहें, ताकि आपकी आत्मिक आंखें और कान खुलें और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें।
क्योंकि आत्मिक वरदानों से भरने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, जो मेहनत दानियल और यूसुफ ने की। और जब आप आत्मिक वरदानों से भरे होंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आप संघर्ष नहीं करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इन वचनों को पढ़ने और सुनने वाले लोग वफादारी के साथ चले और आत्मिक वरदानों से भरें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।